This was supposed to be a pastors' conference. और ये खास करके केवल पासवानों की सभा थी। I should like to know how many pastors are present here. मैं जानना चाहता हूँ कि कितने आप में से पासवान हैं। 1, 2. कुछ Some sisters also put up, they lift up their hands. कुछ बहनों में से भी अपने हाथों को उठा रहे हैं। आप भी पास्टर और भी कोई पासवान है यहाँ पे? नहीं, सिस्टर लोग जो भी कोई बहनों में से सेवा करते हैं। वो लोग अभी जो the sisters who lifted their hands, are they evangelists? और जिन्होंने अपने हाथ को उठाया क्या वो सुसमाचार प्रचारक हैं? प्रचारक हैं। अच्छा, that's very good. Quite a good number of people who are involved in the ministry. और जो अच्छा संख्या है जो सेवा में है। And I think the congregation is 50% they are in the service of the Lord, ministry of the Lord, and 50% they are believers. और मैं विश्वास करता हूँ कि आधे यहाँ पे जो है वो 50% जो परमेश्वर के सेवा में और 50% वो जो विश्वास में है। Can I start, brother? क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? I bring greetings to each one of you, all the pastors, believers, brothers and sisters. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Greetings on behalf of our Ophir Ministries International. और हम अपने सेवा की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया के बॉक्स करता हूँ। Ophir Ministries International is a big organization. It's like an umbrella. जो ओफिर एक सेवा है, एक इस संसार में फैला हुआ सेवा के समान है। Under the umbrella of Ophir Ministries, और इसके अधीन में ओफिर सेवा के अधीन में there are various wings working. और बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है जो अलग स्थानों में कार्य करते हैं। Exactly. One wing is Agape TV Club. और एक अगापे टीवी क्लब के नाम से जाना जाता है। We spread the gospel to through the TV channels, different channels. सुसमाचार विभिन्न टीवी चैनलों के द्वारा फैलाया जाता है। And we have Ophir Publications. और ओफिर का हमारा एक पब्लिकेशंस जो बुक्स लिटरेचर्स भी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। We print and publish and propagate the word of God through literature. उसे हम छापते हैं और पब्लिकों के बीच में उसे बांटते हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे। And we also have Agape Full Gospel Ministries. और हमारे पास में अगापे नाम का एक सुसमाचार से परिपूर्ण सेवा भी है। That is a ministry we are using, that wing we use for church planting. और इसे हम चर्च स्थापना के लिए इस्तेमाल करते हैं। So we have already planted many hundreds of churches. और काफी करीब 100 के करीब हमने चर्च कलीसियाओं की स्थापना की है। The Lord has enabled us to spread the gospel throughout the land of India. और भारत के कोने-कोने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की है कि कलीसियाओं को स्थापित करें। And in some foreign countries also. और विदेशों में भी। So our goal is to establish churches. और परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है कि हम कलीसियाओं की स्थापना करें। All over the world, wherever there are no churches. और जहाँ भी इस संसार में जहाँ कलीसियाएं नहीं है, we want to establish churches. और हम वहाँ पे कलीसियाओं की स्थापना करना चाहते हैं। Where there are already churches, और जहाँ पे चर्च है, we want to strengthen them. और उन्हें सामर्थ्य उन्हें बलवंत करना चाहते हैं। We don't want to divide churches. हम उसे अलग करना नहीं चाहते। We don't want to steal sheep from the church. और उसके भेड़ों को हम चुराना नहीं चाहते कलीसियाओं में से। We want to establish and strengthen the church. पर उन्हें हम बनाना चाहते, स्थापित करना चाहते और बलवंत करना चाहते हैं। And then we have राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद. और हमारे पास में एक राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद. राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद के नाम से भी जाना जाता है। That organization is for protecting the fundamental rights of Christians. और ये लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जो मसीह है, जो अलग स्थानों में है। These days there are many attacks on the pastors in the churches. और बहुत सारी कलीसिया में और पासवानों के ऊपर विभिन्न प्रकार का अटैक्स किया जाता है, उनको
So many pastors are being attacked and killed. और बहुत सारे पासवानों को मार दिया गया है, Churches are being demolished. उनके चर्चों को नाश कर दिया गया, खत्म कर दिया है, Gospel meetings are being disturbed. और परमेश्वर के सुसमाचार में बहुत सारे विघ्न को लेके आते हैं, रुकावटों को लेके आते हैं। Some religious fanatic forces are working against the gospel. और जो मसीह विरोधी बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, Christian girls are being raped. और बहुत सारे मसीह स्त्रियों को बलात्कार कर दिया गया है। So we are working to protect the fundamental rights of Christians. और हम कार्य करें ताकि मसीह विश्वास की सुरक्षा कर सके। We want to unite all the Christian denominations, और हम चाहते हैं कि सारे मसीह समाज को एकजुट करें, not trying to mix up all the denominations into our denomination. हम नहीं चाहते कि सभी को अपने साथ मिला लेने के लिए, I am not trying to join every denomination into Ophir ministries. और मैं नहीं चाहता कि सारे जो संस्थाएं वो इस ऑफिस मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं। No, you be your own church. आप अपने ही कलीसिया रहेंगे, You can continue under that banner and that doctrine. और आप अपने उस सिद्धांत और बैनर के अधीन में कार्य करेंगे। Whatever doctrine you are preaching, जो भी सिद्धांत आप प्रचार करते हैं, you can continue in that. और आप उसमें स्थिर रह सकते हैं, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। Your order of service can continue. और जिस प्रकार से आप आराधना चलाते हैं उस प्रकार से आप जा सकते हैं। Your board on the church can continue. आपका जो कलीसिया में बोर्ड है वो सही रह सकता है। Absolutely no interference. हम सही कहे तो उसमें कोई भी टांग अड़ाना नहीं चाहते। But when the outsider is attacking, जब बाहर से सताव आती है, then we stand together to face them. और हम एक साथ खड़े होते हैं उनका सामना करने के लिए। Preaching the gospel is our fundamental right. परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना वो हमारा एक कर्तव्य है। So nowadays even the authorities are working with the fanatics. और बहुत सारे जो अधिकार है वो बहुत सारे क्रूरता के साथ में हमारे विरुद्ध में कार्य करते हैं। There are false cases framed against और Christians. बहुत सारे झूठे बात को गढ़े गए हैं मसीहों के विरुद्ध में, Somebody gives a false complaint against the pastor. और बहुत सारे गलत बात और सूचना दी जाती है पासवानों के विरुद्ध में, Urgently, as an emergency, they book a case and file an FIR. और बहुत तुरंत ही वे लोग एक अलग अलग केस को फाइल करके उनके लिए FIR दर्ज करते हैं। Under non-bailable sections, they file FIR. और जो अवेलेबल नहीं है, जिसके अधीनता में नहीं है, उसके विरोध में वो लोग फाइल केस करते हैं। But they beat us up. वो हमें मारते हैं। We go to the police station with the bleeding wounds. हम घाव के साथ और खून के साथ में जाते हैं पुलिस स्टेशन में। Wounds are bleeding. हमारा जो घाव से खून निकलता है, Still, they don't file case. वो देखकर भी वे लोग केस को फाइल नहीं करते हैं। They don't book a case. They don't receive our complaint. वो हमारे कंप्लेंट्स को वो लोग दर्ज नहीं करते। They just try to convince us. वो हमें बदलना चाहते हैं। Oh sir, you just forgive them and let them कि go. कहते हैं कि कृपया करके उन्हें माफ करें। When my wounds are bleeding, they don't want to take the complaint. और जब मेरे घाव से खून निकलती है वो लोग मेरे कंप्लेंट को नहीं लेते हैं। But when I have done no crime, they want to file a case against me. पर जब हमारे विरुद्ध में कोई भी क्राइम नहीं होता, जब हम कुछ किए नहीं रहते, फिर भी हमारे विरुद्ध में वे लोग केस को फाइल करते हैं। This is the way the bureaucracy is working also. और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मसीह विरोध में कार्य होता है। So these are the days all the Christians must unite. और इन दिनों में हमें चाहिए कि सारे मसीह एक हो जाएं। We become one only for our fundamental rights. हम केवल एक होना चाहते हैं, केवल हमारे जो अधिकार है उसके लिए। We have doctrinal differences. हमारे पास में अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, विभिन्न सिद्धांत हैं। It's okay, they should not matter. वो चलता है, वो ये इसमें बाधा नहीं है। Whatever doctrine you believe, जो भी सिद्धांत आप विश्वास करते हैं, you love Jesus. आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। Jesus is the unification factor. ओके, यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण है। Pentecostals, Baptists and Lutherans and Brethren all love Jesus. चाहे ब्रदर और लूथरन और पेंटिकोस्टल हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, जो भी डिनोमिनेशन हो, वो सभी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। All those people who say Jesus is my God, और जो भी कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, let them all become one. और वो सभी एक हो जाएं।
In the Sunday service, we are different denominations. हम रविवार को अलग अलग डिनोमिनेशन से हैं, But other than Sundays, we are standing together to protect our rights. पर रविवार को छोड़कर हम हर दिन हम अपने विश्वास को बचाना चाहते हैं। That is the motto of Rashtriya Kraistava Parishad. और राष्ट्रीय क्राइस्ट परिषद का यही एक उद्देश्य है। We have published a pamphlet और हमने कुछ खास करके इस विज्ञापनों का हमने तैयार किया है। it's a pamphlet to introduce Rashtriya Kraistava Parishad. और इसे हम राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इसे तैयार किया I है। want every pastor and church leader to take one pamphlet and then you go through this. मैं चाहता हूँ कि हर एक पासवान और हर एक विश्वासी जन जो यहाँ पर है ये एक लेके जाए। This is an introductory brochure. ये एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये एक If you read this tract or brochure, you know what is RKP. ओके, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि आरकेपी क्या है। Now let us look into the scriptures. और आइए हम वचन में जाएंगे। I was told that many people here are speaking Telugu language. और मैंने यहाँ सुना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो तेलुगु में बात करते हैं। So I brought my Telugu Bible. और मैं तेलुगु बाइबल लेके आया हूँ। Should not matter. My brother will read it out in Hindi for me. कोई बात नहीं है, भाई हिंदी में पढ़ेंगे। 2 Timothy, दूसरा तिमोथी 4th chapter, उसका 14 अध्याय 3rd and 4th verses, please. उसका तीसरा और चौथा को पढ़ेंगे। चौथा Can अध्याय I have an English Bible if somebody has it? चैप्टर 4 वर्स 3 and 4। Yeah, English Bible. क्योंकि ऐसा समय आएगा। You want English? You read in Hindi later. क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Let's pray. ये प्रार्थना करेंगे। Almighty God, our most loving, wonderful, heavenly Father. परमेश्वर प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, for there are so many people who love you and who want to serve you in Andaman, in Port Blair. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रिय जनों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं और इस अंडमान में सेवा करते हैं। Thank you, Lord, for all those servants of thine who have come here before me to minister your word. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन सभी के लिए जो यहाँ पर आए हैं, जिनको मैं परमेश्वर के वचन से सेवा कर सकूं। Thank you, Lord, for all the churches and church leaders and evangelists. धन्यवाद करते हैं हर एक परमेश्वर के दासों को और उनके अगुओं को। Dear Lord, thank you for this pastors and church leaders conference. और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस पासवान और उनके अगुओं के इस सभा के लिए। Lord, we are hungry to hear your voice. परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। We want to know your will, your mind for our lives. हम आपके इच्छाओं को अपने जीवन में जानना चाहते हैं। Help us to know the way in which you want us to walk. सहायता करें प्रभु जी उन बातों के लिए जिसमें आप हमें चलना हुआ देखना चाहते हैं। In the name of Jesus, प्रभु we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमेन। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों my dear co-laborers in the और Lord, मेरे साथ कार्य करने वाले जो परमेश्वर में हैं, we know that the Lord Jesus is going to come back very soon. हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आता है। And we know that there are many different signs of the second coming. और हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग चिन्ह हैं जो परमेश्वर के आगमन को दर्शाता है। What are the signs of the second वो coming? सारे क्या चिन्ह हैं जो दूसरे आगमन को दर्शाती है? There shall be famines. और वहाँ पर फैमिन होगा, अकाल होगा, And there shall be wars. वहाँ पे युद्ध होंगे, And there shall be pestilences. और वहाँ पर बहुत प्रकार के Pestilences, क्या बोलते हैं, बीमारियाँ. बहुत प्रकार के बीमारियाँ होंगे। And there are going to be false Christs. और वहाँ पे बहुत सारे मसीह झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। And there shall be false prophets. और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े होंगे। There shall be political unrest. बहुत सारे जो राजनीतिक बातों से उथल पुथल होगा। There shall be no rest and peace और in the वहाँ पे world. शांति नहीं होगी इस संसार में।
So in like manner, there are so many end time events and signs. और बहुत प्रकार के अंत दिनों के इस चिन्हों को हम देखते हैं। But there are also certain signs of the end time within the church. और बहुत सारी बातों को हम कलीसिया में भी देखते हैं जो अंत के दिनों में होंगी। These wars, pestilences and political unrest, these are all the signs outside the church. जो राजनीतिक उथल-पुथल बीमारियां और युद्ध है जो हम देखते हैं वो सारी बाहरी कलीसिया से बाहर होती है। But there are the signs of the end time to be fulfilled within the और church. कुछ ऐसी बातें हैं जो कलीसिया के अंदर में अंत के दिनों में होना अवश्य है। One definite sign of the end time within the church और is कलीसिया के अंदर में आखिरी समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है that people don't want sound teaching and और doctrine. अंतिम दिनों में क्या बहुत सारे लोग जो कलीसिया में वो सही उपदेश को नहीं चाहेंगे। They don't want the real teaching of the Holy Bible. और पवित्र शास्त्र के जो खरे वचन को वो लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे। On the day of Pentecost, और पेंटिकोस्ट के दिन में we know that more than 3,000 people got हम baptized. देखते हैं कि यीशु में पेंटिकोस्ट के दिन में 3,000 से ज्यादा लोग प्रभु में आए After they got baptized, और वो सभी बपतिस्म के बाद में they continued steadfastly in 4 ordinances. और वो बपतिस्मा लेने के बाद में 4 प्रकार के बातों में लवलीन हो गए In 4 kinds of activities. और 4 प्रकार के बातों में You see that those 4 activities in the 42nd chapter of Acts of Apostles, 2nd chapter. और हम उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं Acts 2:42. एक प्रेरितों के काम उसका 2:42 में 3,000 new believers. और 3,000 new believers. और 3,000 जो नए विश्वासी थे They continued steadfastly. और वो लगातार सीखने में लगे रहे। They continued steadfastly in the doctrine of apostles. वो लगातार प्रेरितों के जो शिक्षा देने में बने रहे। They continued steadfastly in the fellowship of saints. वो निरंतर एक जो छुड़ाए गए पवित्र लोग हैं उनके संगति में बने रहे। They continued steadfastly in the breaking of bread. और रोटी तोड़ने में वो लगातार बने रहे। And they continued steadfastly in prayer. और वो लगातार प्रार्थना में भी बने रहे। Firstly, the doctrine of apostles. पहले बात हम देखते हैं कि जो प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा में। Secondly, they continued in fellowship. और दूसरी बात वो निरंतर संगति में। Thirdly, they continued in the breaking of bread. और तीसरा है कि वो लगातार रोटी तोड़ने में। And fourthly, they continued in prayer. और चौथा देखते हैं कि वो प्रार्थना में लवलीन रहे। These are the 4 things that continued without ceasing. और ये 4 बात हम देखते हैं लगातार जो बिना रुके हुए लोग करते रहे। They continued in the doctrine of apostles. और निरंतर जो प्रेरितों के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वे लोग उसे फॉलो करने लगे। Not some kind of a teaching. और वो कुछ प्रकार के शिक्षा नहीं है। Not any doctrine or any teaching. वो अलग शिक्षा और अलग सिद्धांत नहीं है। They continued steadfastly in the doctrine of the first 12 apostles of Jesus Christ. और वो उस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं जो यीशु मसीह के पहले 12 चेले थे। Whatever Peter, James and John and Andrew they preached. और They continued in that. जो भी पतरस, यूहन्ना, जेम्स जो भी उन लोगों ने प्रचार किया उसे वो फॉलो करते रहे। After some time, और उसके बाद कुछ दिनों बाद certain new teachings had crept into the church. और कुछ नए शिक्षाओं को वे लोग कलीसिया में लेके आने In the Epistle of Hebrews, और इब्रानी की पुस्तक में इस प्रकार से बताता है 13th chapter 9th verse. 3 अध्याय का 9वां आयत में इस प्रकार से बताता है Do not be carried away by strange doctrines. और उस अलग प्रकार के जो नया शिक्षा है उससे धारण ना करे। आपके पास हिंदी में क्या बोलता है? 13th chapter 9th verse. 13 का 9 में इस प्रकार से लिखा गया है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ क्योंकि मन और अनुग्रह में दृढ़ मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हो। या नाना प्रकार के विचित्र उपदेश बोलते हैं। या नाना प्रकार के विचित्र उपदेश। या
So strange doctrines and newly invented doctrines. नाना प्रकार के विचित्र उपदेश जो नए रीति से बनाए गए हैं। So there have been strange doctrines in the early church also. और कुछ ऐसी कलीसियाओं में शिक्षा आ गया जो एक अलग विचित्र प्रकार की है। Apostle Paul is warning his believers to stay away from such strange doctrines. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बताना चाहता है कि उन सभी शिक्षाओं से दूर रहने के लिए। These strange new doctrines are not the doctrine of apostles. और ये जो नया डॉक्ट्रिन है वो प्रेरितों की शिक्षा नहीं है। You know what is especially a strange doctrine that is mentioned here? और क्या आप जानते हैं यहाँ पे एक खास जो अलग डॉक्ट्रिन के विषय में बताया गया वो क्या चीज है? See, eating certain kinds of food is prohibited. और कुछ प्रकार के भोजन जो वहाँ खाते हैं वो मना किया गया है। That is a doctrine. और वहाँ पे एक सिद्धांत है। You are not a righteous man because of the blood of Jesus. आप परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी नहीं है। But by eating certain food or not eating, you are a righteous man. पर कुछ खाने और न खाने के द्वारा आप धर्मी और अधर्मी बनते हैं। That is not the apostles' doctrine. और वो प्रेरितों की शिक्षा नहीं है। And there is another strange doctrine. और वहाँ पर दूसरी शिक्षा जो है You find that in Acts of Apostles, the 15th chapter. और प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में That is a doctrine that promotes circumcision. और वहाँ पर हम देखते हैं खतना के विषय में बताया गया है। See, there are certain people who came from Judea. और हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते जो यहूदी जो जुडिया से आए हैं। And they are actually Jews. और वो लोग यहूदी हैं। But they became Christians. और मसीह बन गए। But again they want to continue under the law of Moses. और वो लगातार मूसा के व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। They were telling the people, preaching that we have to be circumcised. और वे लोग इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे कलीसिया में कि खतना करना चाहिए। You have to believe the gospel. और सुसमाचार पे भरोसा विश्वास करें। And then pray for your forgiveness. और अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। Receive Jesus into your heart. यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लीजिए। Be immersed and baptized. और डूब के बपतिस्मा लीजिए। It's all okay. सब ठीक है। After that, और उसके बाद all the men in the church be circumcised. और सारे मनुष्य जो कलीसिया में सब खतना करना चाहिए। That is a Judaistic teaching. और ये एक यहूदियों का शिक्षा। So some people wanted to observe the seventh day Sabbath. और कुछ लोग ऐसे थे जो सात सबत के प्रैक्टिस को करते थे। That also is a strange doctrine in the church. और वो भी एक प्रकार से एक अलग शिक्षा पाई जाती है। Colossians 2nd chapter. कोलोसियों उसके दूसरे अध्याय में 16th verse tells us that. कोलोसियों 2:16. कोलोसियों 2:16. ओके 2:16 में हम इस प्रकार से देखते हैं। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। Let no man find fault with you or find you guilty or make charges against you regarding the Sabbath. तो कोई भी मनुष्य आपके विरोध में आपका न्याय ना करे शब्द को लेकर। That means let no one say that you are not observing the Sabbath and you are guilty. और इस प्रकार से कोई कहना ना पाए कि आप जिस प्रकार से शब्द को नहीं मानते हो आप गुनाह में पड़ते हैं करके। 17th verse says. उसका 17 अध्याय इस प्रकार से कहती है। 17 वचन 17 वचन इस प्रकार से कहती है। Says, these are all but shadow. क्योंकि ये सब आने वाले वस्तुओं की एक छाया है। These are all but shadow. और वो सब केवल छाया है। Sabbath observed on the 7th day was a shadow. और शब्द जो 7वें दिन में मनाया जाता था वो एक छाया थी। We Christians need not observe the Saturday as the Sabbath. हमें क्यों मसीहों को आवश्यकता नहीं है कि वो 7वें दिन को शब्द करके न माने। Our Sabbath is Jesus. हमारा शब्द यीशु मसीह है। Our rest is in Jesus. हमारा विश्राम यीशु मसीह है। Not on the 7th day. वो केवल 7वें दिन में नहीं। Not on Saturday. They observed rest on Saturday. खास करके वे लोग शनिवार को आराम करते थे। But we Christians have rest for all 7 days in a week.
और क्यों मसीहों को पूरे हफ्ते में 7वें दिन में विश्राम करना है? No, we have all 7 days तो of हमारे पास पूरा हफ्ता जो 7 दिन है वो विश्राम का दिन है। Exactly. हफ्ते भर का रेस्ट अपना, हाँ, throughout week we are resting. और पूरे हफ्ते भर हमारे पास में एक विश्राम का दिन है, Not one day in a week. केवल एक दिन नहीं है। Every moment I am resting in Jesus. हमेशा हर पल हमारे जीवन का प्रभु यीशु में से विश्राम पाते हैं। So for a Christian, Sabbath is no more the commandment of the Lord. यीशु मसीह जो मसीहों के लिए जो आज्ञा दिया गया है सबत का, वो कोई आज्ञा नहीं है। Circumcision is no more the commandment of the Lord. सरकम जो खतना है वो कोई आज्ञा नहीं है वो मसीहों के लिए। And eating and prohibiting certain food is no more mandatory for a Christian. खाना और किसी बातों पर रोक लगाना वो कोई मसीह में आवश्यक नहीं है कि उसे माना जाए। See how strange it is. और हम देखते कि ये किस प्रकार से एक अलग है, How surprising it is. ये एक अद्भुत बात है, एक अचंभित करने वाली बात है। Yes, बहुत अफसोस की बात है और आश्चर्य की बात है। बहुत This is a surprising thing. ये सब अचंभित करने वाली बातें हैं। All the 12 apostles were still alive on earth. और 12 चेले जो थे वो इस धरती पे अभी जीवित थे। Apostle Paul was alive. और पौलुस जीवित थे। And while all these great apostles are still living, और सारे जो महान अभिषिक्त परमेश्वर के अपोस्तल थे वो सभी जीवित थे। some new doctrines have crept और into the उस church. दौरान कलीसिया में नए शिक्षा शुरू हो गई। Paul never taught these things. प्रेरित पौलुस ने कभी भी उन बातों को नहीं सिखाया। Peter, John, James never taught these things. पतरस, योना और जेम्स ने इन बातों को नहीं सिखाया। But some other new preachers have come into the और church. कुछ नए जो प्रचारक है वो कलीसिया में प्रवेश करने लगे। All this in the first 100 years of church history. ये सारी बातें जो पहले साल जो 100 वर्ष है उसमें हुई है। Now what is the condition after 2000 years? और 2000 साल बाद कलीसिया की क्या हालत है? If there are so many wrong doctrines in the first 100 years, और इन बात if so many wrong और doctrines, अगर 100 वर्षों के अंदर में इतने सारे गलत शिक्षा उस कलीसियाओं में आ गए, how much more the devil has worked in 2000 दिन years? शैतान जो है उससे बढ़कर कितना इन 2000 सालों में कलीसियाओं के अंदर में गलत शिक्षाओं को लेकर आएगा। There are hundreds upon hundreds of wrong teachings. और करीब 100 से बढ़कर गलत शिक्षाएं कलीसिया में पाई जाती है। In 2018 में we have hundreds of Christian denominations. और हमारे पास में करीब 100 सैकड़ों से बढ़कर क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस है। Everyone says Jesus is their savior. हर कोई बताता है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। Everyone says the Holy Bible is their standard. और सब लोग पवित्र बाइबल को ही अपना एक स्टैंडर्ड मानते हैं। But they have different set of doctrine. पर उनके पास में एक अलग-अलग शिक्षाएं पाई जाती हैं। You know, there is a new denomination. और उस प्रकार से देखते हैं कि एक नए डिनोमिनेशन में That is the Mother's Church. वो जो एक माता कलीसिया है। Did you hear about that? क्या आपने उसके विषय में सुना है? Anyone heard about that? क्या किसी ने भी उसके विषय में सुना? Mother's Church. मदर चर्च, Anyone माता heard? कलीसिया के विषय में। I'm serious about that. Did you hear about that? क्या आपने उसके विषय में सुना है? If you didn't hear, be cautious. That will come to Andaman also. अगर आपने नहीं सुना है तो उसके बारे में आप बी अलर्ट, उसके सावधान रहे क्योंकि वो अंडमान में प्रवेश कर सकता है। आप लोग भी नहीं सुने? और फिर विदेशी लोग भी नहीं सुने? Mother's Church, Talisangam, that is one denomination. कि एक माता कलीसिया जो एक डिनोमिनेशन है। When I heard first about this, और जब मैंने उसके बारे में पहली बार सुना, I thought मैंने सोचा it may be Roman Catholicism. ये शायद रोमी साम्राज्य रोमन कैथोलिक से आया होगा। Because all the denominations they came out of that Roman Catholic. क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि सारी कलीसियाएं उसमें से निकली हुई है। But no, that's a different denomination. पर नहीं, ये एक अलग संस्था है। See, the foundational verse is और उनका जो फाउंडेशन है Galatians, Epistle of Galatians, 4th chapter, गलीतियों की पुस्तक, उस गलीतियों की पत्री उसका 4था अध्याय, 4th chapter, 25th verse. 4था अध्याय का 25 आयत और 26th verse. ओके 26 25 और 26 No, 26 only, 4:26. ओके उसका 4था अध्याय का 26वां आयत इस प्रकार से कहते हैं कि
पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। Yeah, this is the foundation they have taken. और इस वचन को वे लोग एक फाउंडेशन के रूप में लेते हैं। See, their doctrine is, उनका सिद्धांत जो we have God the Father. हमारे पास में We have God the Father. हमारे पास में पिता परमेश्वर है And so we should have God the Mother और also. हमारे पास में माता भी होना अवश्य है। You know who is God the Mother? पता है आपको वो माता कौन है? God the Father is there. पिता है So we should have one mother also. और हमारा उसके लिए एक माँ भी होना चाहिए So this is the God the Mother. और ये एक माता है So we have to worship that God the Mother. और उस माता की आराधना करें। Seriously, they have millions of dollars of money, world और money. उनके पास में एक मिलियंस एंड डॉलर्स जो पैसा है उनकी कलीसियाओं में। If you want to have money, just go into this mother church. और अगर आपके पास में पैसा नहीं है उस कलीसिया में जाएं Then they will give you a lot of money. और वो आपको बहुत सारे पैसे देंगे You simply have that board, mother church. और वहाँ पे सिर्फ केवल एक बोर्ड है माता कलीसिया But that is all apostasy. और वहाँ पे बहुत प्रकार की शिक्षा है You lose God. और आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, You lose your salvation. आप अपने उद्धार को खो देंगे And you are hellbound. You are worshipping somebody else. और आप और किसी की आराधना शुरू करना शुरू करेंगे You are bound to go to hell. You can have lot of money and go to hell. और बहुत सारे पैसे होंगे और नरक जाएंगे। They lay their foundations so strongly. और उन्होंने अपने इस फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत रीति से बनाया है। So many strong pillars for the ministry. They have been misled into this denomination. बहुत सारे मजबूत खंभे उन्होंने अलग अलग डिनोमिनेशन से लेके आया है। Yeah, some strong believers of Baptist church and Pentecostal churches and Brethren churches, they are misguided into this mother. बहुत सारे जो विख्यात परमेश्वर के जन है जो पेंटिकोस्टल से बैप्टिज्म से ब्रदरन से उनको उन लोग मोड़कर इस संस्था में एक खंभे के रूप में इस्तेमाल करते And हैं। there is Mormonism. और मॉर्मोनिज्म के विषय में भी आपने सुना है। That's called the Latter-day Saints of Jesus Christ. और वो आने वाले यीशु मसीह के आने वाले दिनों में जो पवित्र संत करके कहलाएंगे। Latter-day Saints, अंतकाल के संत लोग। अंतकाल के संत Latter-day Saints. या लेटर डे सेंट्स बाद में बनने वाले संत लोग। So they say we are the bride of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। See, no other church will be raptured. दूसरी कलीसियाएं They won't be raptured. उनका रैप्चर नहीं होगा। हाँ, rapture नहीं होगा। Baptist, Pentecostal सब लोग इधर रह जाएंगे। सारा बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल सब यहीं पर रह जाएंगे। Only the Mormons are the bride. और केवल जो मॉर्मोन्स है वही लोग परमेश्वर के दुल्हन हैं। And according to Mormons, और मॉर्मोन्स के अनुसार you know who is God the Father? आपको पता है कौन है पिता? Adam is God the Father. Adam. आदम जो पिता परमेश्वर है, Adam is God the Father. वो आदम जो परमेश्वर पिता है। So God the Father was once upon a time a human being. परमेश्वर पिता जो एक बार था वो एक मनुष्य था। They teach that. या उस प्रकार से ये लोग सिखाते हैं। So Adam was a human being. और जो आदम जो मनुष्य था Slowly he developed into a God. और वो धीरे से परमेश्वर के स्वरूप में बदल गया। You also can develop into a God. और आप भी परमेश्वर के स्वरूप में बदल सकते हैं। They believe this nonsense. और इस प्रकार के मूर्खता को वे लोग विश्वास करते हैं And they say we are the bride. और कहते हैं कि हम परमेश्वर के दुल्हन हैं। Christian scientists. और मसीह जो साइंटिस्ट है विज्ञान There's another nonsensical. और वो अलग प्रकार के मूर्खता का शिक्षा को लेके चलते हैं। Many people, everyone thinks that he is right. और हर प्रकार के लोग सोचते हैं कि वे सही हैं। In the latter days, और आने वाले दिनों में there shall be many false prophets. बहुत प्रकार के झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। There shall be devil's doctrines. बहुत प्रकार के गलत शिक्षाएं हो जाएंगी। Because of the devil's teachings, क्योंकि शैतान के शिक्षा के अनुसार many people will fall away from faith. और बहुत सारे अपने विश्वास से दूर हो जाएंगे। In 1 Timothy, और पहले तिमोथी में 4th chapter, उसका दूसरा अध्याय में 1st and 2nd verses. उसका दूसरा और तीसरा अध्याय In the latter days, there shall be some people who will fall away from faith. कुछ ऐसे लोग होंगे जो सत्य को छोड़कर भटक जाएंगे। They fall away from faith because of the doctrine of the devil.
शैतान के सिद्धांत के लिए वे लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे। Yeah, దయ్యముల బోధ, the doctrine of the demons. और जो शैतान के शिक्षाओं को, Doctrine is the teaching given from the pulpit of the Christian church. और जो कलीसिया की जो पुलपिट है उसमें से शैतान के सिद्धांतों का प्रचार किया जाएगा। Yeah, the devil takes over the pulpit. और जो पुलपिट है उसे शैतान ले लेगा। The devil has taken over the pulpit and now teaching to the church from the pulpit. इन दिनों में उस कलीसिया के सारे पुलपिट को लेकर शैतान वहां से प्रचार कर रहा है। You know here what is the devil's doctrine? और यहाँ पर आप जानते हैं कि शैतान की शिक्षा क्या है? Marriage is sinful. शादी करना एक पाप है। That is the doctrine. और एक सिद्धांत को बना दिया है। There is a teaching. और यहाँ पर एक शिक्षा है, If you get married, अगर आप शादी करेंगे you are not very holy. आप पवित्र नहीं हैं। Man and wife family life is sinful. और एक पारिवारिक जीवन पाप का जीवन है कहते हैं। But the Bible says, पर बाइबल बताती है Enoch walked with God. और परमेश्वर इनोक जो परमेश्वर के साथ चला, Enoch was married. और वो शादी Married. He was married. उसने शादी किया And he had many sons and daughters. और उसके पास बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां थी। While having sons and daughters, और जब उसके पास में पुत्र और पुत्रियां थी, Enoch walked with God. वो इनोक परमेश्वर के साथ चला। The book of Genesis 5th chapter, और जेनेसिस का 5वां अध्याय 22nd verse. और जो 22वां आयत है, After begetting Methuselah, Enoch walked with God for 300 और years. मथुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। Enoch, while walking with God, had many sons and और many daughters. Many sons and many daughters. जो परमेश्वर के साथ हनोक जो परमेश्वर के साथ चलते वक्त उसके पास बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां थी। Walking with God, he had one son. परमेश्वर के साथ चलने में एक पुत्र हो सकता है। And walking with God, he had another second year another son. और दूसरे समय में परमेश्वर के साथ चलते हुए उसके पास दूसरा पुत्र था। Every year he is having one son or daughter. हर वर्ष एक पुत्र या पुत्रियां उसके पास हुआ करती थी। And 300 years. 300 वर्ष तक He had hundreds of daughters and sons. और सैकड़ों पुत्र और पुत्रियां उसके पास थी। Still walking with God. फिर भी परमेश्वर के साथ चल रहा है। Staying with your wife is not sin. अपने पत्नी के साथ रहना पाप नहीं है। Touching any other woman other than wife is a sin. वाइफ को छोड़ पत्नी को छोड़कर अगर दूसरे स्त्री को छूते हैं वो पाप है। But marriage is holy. पर विवाह एक पवित्र रिश्ता है। Marriage is honorable in all things. सारे बातों में विवाह सबसे आदरपूर्ण है। Marriage is a type of the relationship between Jesus and his एक church. शादी जो परमेश्वर और उसके यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में संबंध को दर्शाती है। The church is supposed to be the wife of Jesus और Christ. जो कलीसिया जो चाहिए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पत्नी के रूप में हो। Jesus is the eternal husband. और अनंत काल का एक पति है यीशु मसीह। The earthly marital relationships are the shadow of that और holy जो relationship. धरती का जो शादी का संबंध है वो एक छाया है जो परमेश्वर के साथ संबंध का। Marriage is not sin. शादी पाप नहीं है। Extramarital relationships are sin. और अलग उससे बढ़कर अगर शादी है तो वो पाप में गिनाया जाता है। हाँ, बढ़कर शादी नहीं, शादी से बढ़कर कोई संबंध है। शादी से बढ़कर कोई संबंध है। हाँ, शादी के बाहर कोई संबंध। शादी के बाहर में कोई संबंध है तो। Outside marriage, if there is any physical relationship, that is sin. और शादी के बाहर अगर कोई शारीरिक संबंध है तो वो पाप है। But within the four walls of marriage, इस विवाह के 4 दीवारी के अंदर में it is holy. ये पवित्र गिना गया है। I cross the walls and go into the world. अगर मैं इस दीवार को पार करके संसार में जाता हूँ, Together with, in addition to my wife, I had many other women. अगर मेरे पत्नी के साथ में जोड़कर और भी अगर कोई और स्त्री है, That is sin. वो परमेश्वर के सामने पाप है। That is fornication. वो एक व्यभिचार कहलाया जाता है। That is adultery and fornication. वो एक व्यभिचार कहलाता है। But marriage is not sin. पर शादी पवित्र है। Peter was married.
पतरस ने शादी किया। All the 12 apostles were married. 12 जो प्रेरित थे वो शादीशुदा थे। So marriage is not sin. शादी कोई पाप नहीं है। But there is a devil's teaching that marriage is sinful. पर शैतान है जो इस कलीसिया में आके विवाह के संबंध को पाप के रूप में दर्शाता है। There's one devil's teaching और एक शैतान इस प्रकार से सिखाता है that we have to be circumcised. और हमें खतना करके रहना चाहिए। Another demon's teaching, और दूसरा शैतान सिखाता है we have to observe the Sabbath. और हमें सबात को फॉलो करना चाहिए। Another demon's teaching, दूसरा शैतान इस प्रकार से सिखाता that है we have to be circumcised. हमें खतना करके रहना चाहिए। Another demon's teaching, दूसरा शैतान सिखाता है you are justified because of what you eat, the meat. आप जो मांस को खाते हैं उसके द्वारा आप धर्मी गिने गए हैं। So they are moving away from the gospel of the cross. और जो क्रूस की कथा है उससे दूर हमको लेके जा रहा है। And in 2018, और 2018 में after 2000 years of apostles, और 2018 जो प्रेरितों के बाद में after the demise of the apostles, और अपोस्टल्स के जीवन के खात्मे के बाद, after they died, उनके खात्मे के बाद, now after 2000 years, 2000 वर्ष बाद, we have a lot more of demonic doctrine. हमारे पास बहुत से शैतानिक डॉक्ट्रिन्स पाए जाते हैं हमारे बीच में। Now, what is God doing? परमेश्वर क्या कर रहा है उनके बीच में? God is interested that every Christian be sanctified in truth. परमेश्वर ने हर एक मसीह जनों को एक दिया है कि वो विश्वास के द्वारा अपने आप को और सत्य के द्वारा पवित्र करें। It is God's burden ये परमेश्वर का इच्छा है that every Christian will believe the truth only. और हर मसीही जन तो केवल सत्य को ही आचरण करे। God wants all of us to be established in truth. परमेश्वर ने हम सभी को विश्वास में एक सत्य में एस्टैब्लिश किया है। If you are believing a false teaching, अगर आप गलत शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, you will lose your salvation. अपने उद्धार को आप खो रहे हैं। You may think this is too radical. और आप समझ सकते हैं कि ये सही है। But let me show you a verse in the Bible. पर मैं कुछ बातों को आपको कुछ आयतों को मैं दिखाना चाहता हूँ। 2 Thessalonians. दूसरा थिस्सलुनीकियों। I want every one of you to look into your मैं Bible. चाहता हूँ कि आप में से हर एक जन अपने बाइबल की ओर देखेंगे। 2 Thessalonians. दूसरा थिस्सलुनीकियों। 2nd chapter, 13th verse. दूसरा अध्याय का उसका 13वां आयत। You have been elect, you have been set aside by the Lord since the very beginning. पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। The Lord has chosen you from the very beginning. परमेश्वर ने धरती के शुरुआत से आपको चुना है That you must be saved कि आप उद्धार पाए हुए रहें by doing through two things. दो बातों को करने के द्वारा, By the Holy Spirit sanctifying you, जो पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण के द्वारा, and by believing the truth. और विश्वास जो सत्य के ऊपर आधारित है होने के Do you द्वारा। find those words in your Bible? क्या आपने उन आयतों को अपने बाइबल में पाया? Have you seen those words in the Bible? क्या वो दूसरा थिस्सलुनीकियों में The Lord has chosen you to be saved. दूसरा अध्याय का 13 में क्या आपने उसे पाया कि परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उद्धार को प्राप्त करें? The Lord has chosen you to be saved. परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उद्धार पाए। Saved by two things. उद्धार दो बातों के द्वारा, By being sanctified by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाने के, Secondly, दूसरा by believing the truth. और सत्य पर भरोसा विश्वास करने के द्वारा। సత్యము నమ్ముట వలన మీరు రక్షణ పొందాలి. You shall be saved by believing the truth. आप बचाए जाएंगे उस सत्य पे विश्वास करने के द्वारा। If you believe anything that is not the truth, और जो अगर आप कुछ भी विश्वास करते जो सत्य नहीं है, then the devil has a place in your heart. इसका अर्थ है कि शैतान आपके हृदय में स्थान को पा चुका है। You know how the devil entered into human race? क्या आपको पता है शैतान किस प्रकार से मनुष्य जाति के बीच में प्रवेश कर गया है? He kept talking to Eve. वो लगातार हवा से बात करता है। Yeah, he kept on talking to Eve. लगातार हवा से बात करता है।
And finally he could put certain thoughts into Eve's और mind. उसके बाद कुछ अलग विचारों को वो हव्वा के मस्तिष्क में डालता है, The thoughts which were contrary to God's word. कुछ ऐसे विचार जो परमेश्वर के विरुद्ध है। God's word is, परमेश्वर का वचन है, you will surely die if you eat the forbidden fruit. परमेश्वर का आज्ञा है कि अगर तुम जरूर आप मर जाओगे अगर इस फल जो तुम्हें मना किया उसमें से खाओगे तो। On the contrary, और उसके विरोध में, in direct contradiction, और सही उसके पक्के विरोध में, the devil is telling, डेविल कहता है, शैतान कहता है, you will not surely die. तुम जरूर नहीं मरोगे, You won't die. तुम नहीं मरोगे। That means इसका अर्थ है God was telling you a lie. परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है, God was telling you a lie. परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है, God told you a lie that you will die. परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है कि तुम मर जाओगे। Instead of dying, तुम नहीं जाओगे, instead of dying, मरने के बदले you will become gods. तुम परमेश्वर के समानता में बदल जाओगे। You eat the fruit, आप उस फल को खाइए, you will become God. आप परमेश्वर बन जाएंगे। Eve believed the serpent. और हव्वा ने उस सांप का भरोसा किया। Instead of believing God's word, instead of believing अगर God's आप word. परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के अलावा, No, this is about Eve. Eve, अगर हवा परमेश्वर के वचन के अलावा और किसी बात पे विश्वास करती है तो हवा ने ऐसा किया. हवा ने ऐसा किया, Instead of believing God's word, she believed the serpent's word. परमेश्वर के वचन पे भरोसा करने के बदले उसने शैतान के बातों पे भरोसा किया। Exactly. So that is what the church is doing today. और आज की कलीसिया यही कर रही है। Not me, मैं नहीं, Paul has said it. पौल कहता है 2 Corinthians, 11th chapter, दूसरा कुरिन्थियों 11th chapter, 11th, 11 अध्याय 3rd verse. उसका 3रा आयत, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। Just as the serpent has beguiled or deceived Eve, जिस प्रकार से सांप ने हवा को चतुराई से छल किया, I am afraid मैं डरता हूँ that the serpent has deceived you also. कहीं ऐसा ना हो कि शैतान सांप आपको भी बहका दे। So there is the Garden of Eden, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गार्डन, ईडन गार्डन है, and there is one woman called Eve, और उस गार्डन में एक ईव नाम का स्त्री है, and there is a serpent speaking to the woman. और उस वहाँ पर जो सांप है उस स्त्री से बात करता है। You know this picture, क्या आप इस चित्र को जानते हैं? you know this scenario, क्या आप इस चित्र को जानते हैं? but there is a parallel picture. पर इसी के बराबर में एक और चित्र है, There is another woman. एक और स्त्री है, That woman is the church of Jesus Christ. और वो स्त्री जो कलीसिया है परमेश्वर यीशु मसीह का, And there is a serpent speaking to the church. और शैतान है जो सांप है जो इस कलीसिया से बात करता है। When the serpent spoke to Eve, और शैतान जो जाता है ईव से बात करने के लिए, Eve believed the serpent, हव्वा सांप पे भरोसा करती है and sin entered. और पाप प्रवेश कर जाता है The glory departed. और महिमा दूर हो गया। Now in the spiritual realm, और आज आत्मिक रीति से देखा जाए तो there is another woman. और वहाँ पर अलग स्त्री है, This woman is the church of Jesus और वो Christ. स्त्री एक कलीसिया है। The serpent is speaking to the church. शैतान कलीसिया से बात कर रहा है, Shockingly, surprisingly, और एक आश्चर्यजनक रीति से the church also is listening to the serpent. और कलीसिया भी सांप के भाषा को सुन रही है। I think in my judgment, Eve was much better. और मैं इस बात से सोचता हूँ कि ईव आज की कलीसिया से बेहतर थी, Because Eve did not have the Bible. ईव के पास में प्रभु का वचन नहीं था, Eve did not have the apostles, pastors and teachers. और हवा के पास में कोई अपोस्टल नहीं था, पास्टर्स नहीं था, और कोई शिक्षक नहीं था। Eve did not have all the historic evidences. और हवा के पास कोई भी ऐतिहासिक एविडेंसेस नहीं था। She was an innocent lady. वो बहुत ही क्या बोलिए एक
अच्छे इनोसेंस एक क्या बोलते हैं, सीधा साधा, सीधा साधा that's हाँ, किसी प्रकार का चाल चलन नहीं था, सीधा yes, yes, a straightforward lady. She did not know that somebody will deceive her. और उसे वो इस प्रकार से कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे धोखा दे देगा। But now the church पर आज की कलीसियाओं में is far more equipped than Eve. और हवा से बहुत अच्छी रीति से सजाया गया है। We have the 66 books of the हमारे Bible. पास 66 बुक्स है जो बाइबल का है, We are educated. जो सिखाती है। We are हम educated. सिखाए गए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, Yes, but we can read the Bible. हम बाइबल पढ़ सकते हैं, And we have the leaders. हमारे पास में अगुए हैं। Still we are listening to, the church is listening to the serpent. फिर भी कलीसिया शैतान को सुन रही है। Apostle Paul is saying that. पौल इस प्रकार से कह रहा है, Like the serpent deceived Eve, जिस प्रकार से सांप ने हव्वा को छल दिया, I am afraid even the church is deceived by मैं it. घबराता हूँ कि कहीं शैतान आज के कलीसिया को भी ना छले। If the church is deceived by the serpent, अगर आज कलीसिया सांप के द्वारा छल दिया जाए, the church is believing the doctrine of the demons. और इसका अर्थ यह है कि कलीसिया शैतान के डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रही है। The Lord has appointed you to be saved, और परमेश्वर ने आपको उद्धार करने के लिए नियुक्त किया है, to be saved by believing the truth. परमेश्वर के उस सत्य वचन को सुनने के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। And if you are not believing the truth, अगर आप अगर सही सत्य को विश्वास नहीं करते, you are following the example of Eve. आप हवा के उस उदाहरण को फॉलो करते हैं, You are committing the same mistake of Eve. आप हवा के समान उसी गलती को कर रहे हैं। So that is the reason और यही एक खास वजह है, God is speaking to His church. परमेश्वर आज इनका अपने कलीसियाओं से बात करती है। God is calling His people back to the Bible. परमेश्वर अपने कलीसियाओं को वापस बाइबल में बुलाती है। God is calling everyone back to the doctrine of apostles. परमेश्वर वापस बुलाती है जो शिक्षा प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। In the epistle of Jude, और यहूदा के पत्री में 3rd chapter, and 3rd verse, उसका तीसरा अध्याय का तीसरा आयत, only one chapter is 3rd verse. कि उसका तीसरा आयत, The epistle of Jude only is one chapter. जूट में सिर्फ केवल एक ही अध्याय है, One single page epistle that एक is. ही अध्याय है। 3rd verse. उसका तीसरा आयत, Jude is appealing to the church. यहूदा कलीसिया से एक मांग करता है, Please contend earnestly. आप कंटेंट, That is झगड़ना, लड़ना, Yeah. जंग करना. हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने से अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। So in Hindi it says पूरा यत्न करो. That is strive, yeah. पूरा यत्न करो. पूरा यत्न करने के विषय में कहा गया है। In Telugu it says पोराडवलेन. That is keep on fighting and struggling earnestly. और जो इस तेलुगु में बाइबल में जो दिया गया उसका अर्थ है कि लड़ते रहे और स्ट्रगल करते रहे अपने विश्वास को संभालने के लिए। English में भी ऐसे है. English में also it says content, that is struggle and fight. इंग्लिश में भी इसी प्रकार से कहते हैं कि कंटेंट है उसमें और अपने विश्वास के लिए लड़ते रहे। Yes, विश्वास के लिए लड़ते. You keep on fighting to keep up your faith. अपने विश्वास को रखने के लिए लड़ते रहे। Fighting for what? विश्वास लड़े किस लिए? For the doctrine once and for all entrusted to apostles. उस सिद्धांत के लिए जो एक बार में सबके लिए दे दिया गया है। That's what the Bible says और here. यही बाइबल बताती है। Jude's epistle, यहूदा की पत्र में 3rd verse, तीसरा आयत it says, ये कहती है, contend earnestly for the doctrine once for all committed to the saints. उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। That is before writing of this epistle. और इस अध्याय को लिखने के पहले, This epistle was almost written in 90 AD.
ना जो ये 19वीं ईस्वी में लिखा गया है पत्री है ये, So almost less than 100 years. और 100 वर्ष से कम के अधिक, But before that time, पर उससे पहले, पर इस पत्र को लिखने के पहले the real doctrine was already entrusted to the saints. जो सही शिक्षा है उस पवित्र लोगों के द्वारा पवित्र लोगों को सौंप दी गई थी। Now keep it up. उसे धैर्य से थामे रहे, Protect and preserve that teaching. उसे सुरक्षित और संभाल के रखे उस शिक्षा को। Why is the apostle, why is the church leader admonishing that way? और क्यों इस प्रकार से कलीसिया की अगुवे जो इस अपने कलीसिया को समझा रही है? Because क्योंकि if you are not concerned about the real apostles' doctrine, अगर आप सही शिक्षा जो प्रेरितों के द्वारा दी गई है उसे आप फॉलो ना करें तो you will fall away from faith. आप उससे दूर हो जाएंगे You will become an apostate. और आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे। Now that is the scene, that is the situation we are living in. और आज उस समय में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। The message is, जो एक समाचार है, today's God's message for us आज is का संदेश जो हमारे लिए है, not what all I have said now. जो मैंने सभी बातों को कहा वो नहीं है। I was simply picturizing before you in what kind of a situation we are living. और ये सारे बातों को मैंने इसलिए बताया कि हम किस समाज में रह रहे हैं, इससे मैं बता सकूं। So what are the prevailing situations and conditions? और आज जो सब कुछ ऊपर आ रही है उन सभी बातों के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। God is preparing His church, परमेश्वर अपने कलीसियाओं को तैयार कर रहा है, and the demon is planting his, the devil is planting through his demons his teachings in the church. और शैतान अपने लोगों के द्वारा कलीसिया में एक अलग बात को तैयार कर रहा है। God is preaching the truth. परमेश्वर सत्य का प्रचार करा रहा है। The devil also is preaching the false teachings. और शैतान भी गलत शिक्षाओं को प्रचार कर रहा है। Both the forces are working. और दोनों कार्य कर रहे हैं। God is speaking, परमेश्वर भी बात कर रहा है, and the devil is also speaking. शैतान भी बात कर रहा है। The church is listening to both voices. और कलीसिया दोनों बातों को सुन रहा है। There is no church where the devil is not working. और ऐसी एक भी कलीसिया नहीं है जहाँ शैतान कार्य नहीं करता। When God is speaking, जब परमेश्वर बात कर रहा the है devil is also speaking. तो शैतान भी बात कर रहा है। The message this morning is, आज का जो संदेश है, there is one definite sign of the end time. और एक अंत के दिनों में एक परिपक्वता के साथ में एक चिन्ह होगा। Now you will recollect that this is what I said in the beginning of the message. और मैं आप उसे वापस आ सकते हैं जो मैंने शुरू में कहा था आपसे। Yeah, this is the statement I made in the beginning of और this इस message. लाइन को मैंने संदेश के आरंभ में कहा था। There are many signs of the end time, और अंत के दिनों में बहुत सारे चिन्ह देखे जाते हैं। but there is one sign within the church. और पर एक कलीसिया के अंदर में एक चिन्ह हम देखते हैं। Political unrest. और जो राजनीतिकता का उथल पुथल है, Yeah, that's outside the church. वो चर्च के बाहर है। And pestilences, famines and wars, they are outside the church. बीमारियां हैं, अलग प्रकार के समस्याएं हैं, युद्ध है जो कलीसिया के बाहर है। But within the और church, कलीसिया के अंदर inside the family of God, और परमेश्वर के परिवार के बीच में there is one definite sign of the end time. और एक खास बात को दर्शाती है जो संसार के अंत को दर्शाती है। People don't want the right doctrine. परमेश्वर They don't want परमेश्वर के लोग सच्चे जो सिद्धांत है उसे नहीं चाहते। Yes, they are irritated when they come to hear the word और of God. जब उसका प्रचार किया जाता है उनके कानों में खुजली होती है। Their eyes are not circumcised. Eyes में खतना नहीं हुआ. उनके कानों में उनका कान को काटा नहीं गया है। Their eyes are not open. उसके आंखें खुली नहीं है। Their ears are not open. उनके कान खुले नहीं हैं। They cannot see the deep things of the word of God. वो परमेश्वर के गहराइयों को वो नहीं देखते हैं। They don't want the real teaching of the Bible. और उनके पास में बाइबल के सही शिक्षा नहीं है। Nowadays, इन दिनों में there are so many meetings going on. बहुत सारे सभाएं चल रही हैं। Conferences बहुत and प्रकार के कॉन्फ्रेंस चलते हैं। crusades. बहुत बड़े सभाएं चलते हैं। Lot of Bible teaching going on. बहुत सारे बाइबल का शिक्षा को दिया जा रहा है। See,
what all we have to teach हमें क्या सिखाना है, is on the surface level. On the surface, ऊपर. और सब कुछ ऊपर में ही सिखाया जा रहा है। God is great. परमेश्वर महान है। I say God is good. परमेश्वर, मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि परमेश्वर अच्छा है। This is the day that the Lord has made. परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है जो Jesus heals you. यीशु मसीह आपको चंगा करता है। You give offerings to our church. और आप हमारे कलीसियाओं को ऑफरिंग दीजिए, You will suddenly become rich. और आप रईस बन जाएंगे। You will become rich if you give me offerings. अगर आप हमें ऑफरिंग देंगे तो आप धनवान हो जाएंगे। So these are the kind of teaching people want to hear. और इस प्रकार की बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। We believe in the gifts of the Holy Spirit. हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर। There is the gift of healing and prophecy. और एक चंगाई का जो वरदान है, अलग अलग प्रकार के भविष्यद्वक्ता का। Jesus healed innumerable people. यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किया है। Paul and Peter healed innumerable people. पौलुस और पतरस ने भी बहुत सारे अनगिनत लोगों को चंगाई प्रदान किए हैं। They never asked for money. उन्होंने कुछ पैसा नहीं मांगा। They never asked for money. उन्होंने कभी भी पैसा नहीं मांगा। When Peter was walking, जब पीटर चलते थे, his shadow fell upon some sick people. उनके छाया जो बीमार के ऊपर में पड़ता था, And he did not, the man on whom the shadow fell, that man was instantaneously healed. जो मनुष्य बीमार थे जिस पर उसका प्रेरित पतरस का छाया पड़ते हुए चंगा हो गया। But they did not turn around and demand money. वो वापस मुड़कर उनसे पैसा नहीं मांगा। Peter and Paul also healed many people. पतरस और पौलुस ने भी बहुत सारे लोगों को चंगा किया। But Paul never took money. पर पौलुस ने कभी भी पैसा नहीं मांगा। Paul said, पौलुस ने कहा, I want your souls, not your money. मैं तुम्हारे आत्मा को चाहता हूँ, तुम्हारे पैसे को नहीं। I am your daddy. मैं तुम्हारा पिता हूँ। But the daddy has to accumulate property for the children. और पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए सारे संपत्ति को रखे। Daddy doesn't become rich because of the children. पिताजी कभी भी रईस नहीं होता अपने बच्चों के लिए। I don't want to take your money and become rich. मैं तुम्हारे पैसे को लेकर धनवान नहीं होना I चाहता। want to give you something. मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। So business, the ministry is not for business. बिजनेस सेवा एक बिजनेस के लिए नहीं है। That is the standard of apostles. और वो एक स्टैंडर्ड था जो अपोस्टल्स लोगों का था। Now, if I have a healing crusade, अगर मेरे पास में कोई चंगाई का सभा है, I conduct a healing crusade. I conduct a healing. मैं भी एक चंगाई का सभा को चलाता हूँ। Instead of these Christian revival meetings, और ये क्रिश्चियन रिवाइवल मीटिंग के बदले healing crusade. एक चंगाई सभा। Then you see this auditorium will be full. और मैं देखता हूँ कि ये ऑडिटोरियम फुल होगा। Whether the healing happens or not, वेदर चंगाई हो या ना हो, people will flock. लोग बहुत आएंगे। Everyone says, I am going to healing crusade. और बहुत सारे लोग आएंगे कि मैं चंगाई सभा में जाना चाहता You हूँ। ask him, why brother, are you sick? क्या ब्रदर भाई आप बीमार हैं? I am not sick. मैं बीमार नहीं हूँ। Then why you going to healing meeting? देन आप क्यों जा रहे हो उस चंगाई सभा I want में? to see something happening. कि मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ हो रहा है, Like the little children. छोटे बच्चों के रूप में। I want to see some chamatkar. मैं कुछ चमत्कारों को देखना I want चाहता to see हूँ। something happening. मैं कुछ देखना चाहता हूँ। It's okay. ठीक है, Nothing wrong. कुछ गलत नहीं है। Okay, you have gone to the healing meeting. अगर आप चंगाई सभा में गए हैं, Okay, let's have Bible study. और आइए हम बाइबल स्टडी में आए। How many people will come? कितने लोग आएंगे? If there are 10,000 people coming to the healing crusade अगर 10,000 लोग अगर चंगाई सभा में आते हैं for the Bible study, बाइबल स्टडी में, there are 100 people. केवल 100 लोग आएंगे। 100 people. केवल 100 लोग आएंगे। Why? क्यों? These 10,000 people are actually spiritually sick. क्योंकि ये 10,000 लोग सही में देखा जाए तो आत्मिक रीति से बीमार हैं। They need healing in the heart. उनके हृदय में एक चंगाई को चाहिए। When there is Bible study, they have to come. जहाँ बाइबल का स्टडी है वहाँ आना चाहिए। They have gone to see somebody being healed. और वहाँ पर गए हैं देखने के लिए कि कोई चंगा हो रहा है। Why can't they come to listen to the word of God?
परमेश्वर के वचन सुनने के लिए क्यों ना आए? Oh, we don't want the word of God. हम उसे परमेश्वर के वचन को हमें नहीं चाहिए। We know enough word of God. हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से जानते We हैं। can preach better messages. मैं भी अच्छा प्रचार कर सकता हूँ। I'm not interested in hearing the word of God, मैं सुनने में ज्यादा महत्व नहीं रखता, but I want to see something happening. पर कुछ होता हुआ देखना चाहता हूँ। You know, that's what Paul is teaching here. क्या आप जानते हैं इसलिए यहाँ पे पौलुस कुछ सिखाना चाह रहा है? This is the sign of the end time. ये सारी बातें अंत दिनों का। People will not give their ear for the truth. लोग अपने कानों को नहीं देंगे सत्य वचन के लिए। They will not give their ear to the truth. वो लोग अपने कानों को नहीं देंगे परमेश्वर के सत्य वचन के लिए। For a healing crusade, चंगाई सभा के लिए 10,000 people. 10,000 लोग आएंगे। For a Bible study, बाइबल स्टडी के लिए 100 people. केवल 100 लोग। If I have a whole night of prayer and fasting, अगर पूरी रात प्रार्थना सभा और उपवास का हो तो the number is still less. फिर भी नंबर कम होगा, Maybe 10 or 20 people. 10 या 20 लोग। If it is Christmas, अगर क्रिसमस होगा thousands of people come 1000 लोग आएंगे। for an all-night prayer meeting. सारे रात का प्रार्थना सभा के लिए Only 20-30 people. केवल 20 या 30 लोग। Why? क्यों? The hunger for the word of God is missing. परमेश्वर के वचन के प्रति जो भूख है वो खो चुका है। This is the sign of the end time. ये अंत दिनों का एक चिन्ह है। Now I am asking you, this is the actual message this morning. आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये एक सही संदेश है आज सुबह के समय। Are we hungry for the truth of the word क्या of God? मैं परमेश्वर के सच्चे वचन के लिए भूखा हूँ? Are we thirsty to know the truth? क्या मैं सत्य को जानने के लिए प्यासा हूँ? Or will any kind of teaching suffice for us? और किसी प्रकार का शिक्षा वो मेरे लिए चलता है। There is no hunger for the truth. यहाँ पर कोई सत्य के लिए भूख नहीं है। Few months ago, कुछ महीने पहले I saw a vision. मैंने एक दर्शन को देखा। It was early morning, 3:45. 3:45 जो सुबह के समय में I saw a vision. 3:45 को मैंने एक दर्शन देखा। I saw a young man एक जवान आदमी को देखा standing in the Chaurasta in the four roads junction. ओके, चार जो रोड का जंक्शन है उसके बीच में खड़ा है। And all the four roads were full of gold shops. और चारों उस सड़क के चारों ओर सोने के दुकान है। They were all the gold market. सारा सोने के दुकान है, बाजार है। All the shops are selling gold only. सारा दुकान सोना बेच रहा था। Gold shop, gold shop, gold shop, gold सोना shop. का दुकान, सोना का दुकान, सोना का दुकान। And this young man is standing. और ये मनुष्य वहाँ पे खड़ा होकर, Definitely the face is not my face. और वो मेरा चेहरा नहीं था, Somebody else. और किसी का, Very young person. बहुत जवान मनुष्य। So that man is standing in the junction. और उस जंक्शन में खड़ा होकर वो मनुष्य He's shouting, shouting and telling the people. और वो चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहा था। He says all these shops are selling rolled gold or gold plated gold. और ये सारे सोने हैं जो सही नहीं, वो डुप्लीकेट सोना है। Yeah, these are all real, not real gold. ये सब झूठा वाला सोना का पानी चढ़े वाला झूठा है। These shops are deceiving you. ये सारे दुकानें आपको धोखा दे रहा है। Please don't go to these shops. ये मत खरीदे, Don't waste your money. अपने पैसे को नुकसान ना करे। These are all duplicate gold. ये सब डुप्लीकेट सोना है। At the end of the road, आखिरी दुकान में there is a real man selling the real gold. और आखिरी दुकान में एक सच्चा मनुष्य है जो सच्चा सोना बेच रहा है। Please go to that shop. उस दुकान में जाइए। You will have real value for your money. और आपका जो सही पैसा है उसका सही वैल्यू आपको मिलेगा। This is the message this man is giving. ये मैसेज ये मनुष्य प्रचार कर रहा था। Since morning till evening 5 शुरू से o'clock. लेकर शाम तक प्रचार करता रहा। I even saw the watch in the vision. और मैंने घड़ी भी देखा उसके विजन में। It was 5 o'clock. वो 5 बज चुका था। This man is getting tired of shouting.
ये मनुष्य काफी थक चुका था प्रचार करते करते। These are all the shops selling the false gold. ये सारे जो सोने की दुकानें डुप्लीकेट है, But the real gold is sold in the last shop. पर जो खरा सोना है वो दुकान के आखिरी में है। Everyone comes, और हर कोई आता है, listens to this man, उसको सुनता है smiles at him, और उसको देखकर मुस्कुराता है, and they go on their way. और वो अपने रास्ते में चले जाते हैं Till evening 5 o'clock. शाम तक 5 बजे तक। And evening 5 o'clock, शाम को 5 बजे somebody comes to this man. और कोई मनुष्य उसके पास में आता है, This is what I saw in the vision. और मैंने यही है जो मैंने देखा दर्शन में। That man comes. और वो मनुष्य आता है, Young man, why are you wasting your breath? और मेरे जवान, आप अपने सांस को क्यों वेस्ट कर रहे हो? I am seeing you shouting and warning people since the morning. मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से ही चिल्ला रहे हो और लोगों को वार्न कर रहे हो। You are telling everybody that these are all the fake gold shops. आप सुबह से बोल रहे हो कि ये सब झूठा दुकान है, You are telling them the real gold is available there. और आप बता रहे हैं कि एक अच्छा सोना पीछे है। Since morning to evening you are shouting. सुबह से लेकर शाम तक आपने चिल्लाया। Let me tell you, young man, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय, we have come to the market only for the fake gold. हम इस मार्केट में आए केवल झूठा सोना लेने के लिए। We have come here for the plated gold. और जो सोना चढ़ाया वाला, सोना का पानी चढ़ाया वाला मेटल हम लोग लेने आए हैं। We are not interested in real gold. हम सही सोना लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। I am not interested in real gold. मैं सच्चा खरा सोना लेने के लिए नहीं आया हूँ। You are telling me to go to that shop for the real तुम gold. मुझे कह रहे हो कि वो आखिरी दुकान में जहाँ पे सच्चा सोना है वहाँ जाने के I लिए। don't want the real gold. मुझे नहीं चाहिए वो खरा सोना, I want the plated gold. मुझे केवल नकली सोना चाहिए। When the vision is gone, I woke up. और वो दर्शन चला गया और मैं उठा, Then I began to pray. और मैं प्रार्थना करने लगा। The Lord spoke to my heart. और परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात किया। This is the condition in the church today. और यही आज कलीसिया का कंडीशन है। You tell them, I want to tell you the truth. और मैं आपसे सत्य बताना चाहता हूँ। You tell the people, आप जाके बताइए लोगों को, oh my brothers and sisters, I मेरे want to tell प्रिय you the भाई और truth. बहनों, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। They are telling you, वो आपको बोल रहे हैं we are not interested in truth. हमें इंटरेस्ट नहीं है सत्य में। We don't want to go deeper into the word of मैं God. परमेश्वर के वचन के गहराई में जाना नहीं चाहता I am saved. और बचाया जाऊं, It is enough for me. ये काफी है मेरे लिए। I don't want the deeper life experience. और मैं गहराई में जाना नहीं चाहता। You know that is the sign of the end time. और क्या आप जानते हैं वही अंत के दिनों का एक महान चिन्ह है कलीसिया में। People not hungry for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए लोग भूखे नहीं हैं। People who don't give their ear for the truth. लोग अपने कानों को सत्य की ओर नहीं देते। The people outside the church, जो कलीसिया के बाहर है, they don't want to know the true God. वो सत्य को जानना नहीं चाहते। Once you begin to talk about the real God, और जब आप सत्य परमेश्वर के विषय में प्रचार करना शुरू करें तो they don't want to hear. वो आपको सुनना नहीं चाहते। And inside the church, और कलीसिया के अंदर में, when you want to tell them the real apostolic teaching, और जब आप एक सच्चे शिक्षा को जो प्रेरितों के द्वारा दी गई उसे प्रचार करते हैं तो they don't want to hear. वो उसे सुनना नहीं चाहते हैं। The worldly people, इस संसार के लोग, when you talk about the real God, और परमेश्वर के उस सत्यता के विषय में बताएं तो they will walk off. वो बाहर चले जाएंगे। But within the church, पर कलीसिया के अंदर में, you talk about Paul's doctrine. पर पौलुस के द्वारा अगर Paul's doctrine. False, right. Paul. अगर कलीसिया के अंदर अगर आप पौलुस के द्वारा दिए गए सिद्धांत का प्रचार करें तो They will walk away. वो आपसे दूर चले जाएंगे। There are very few people who are interested to know the truth. केवल कुछ ही लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं। In the book of Psalms, और भजन संहिता में 119th Psalm, 119 का, क्या बोलते हैं भजन संहिता? भजन संहिता 119 में, Psalm 119th Psalm, भजन संहिता 119 में 18th verse, उसका 18वां अध्याय, King David prays. और जो राजा दाऊद है उस प्रकार से प्रचार
प्रार्थना करता है, Open my eyes, O Lord, that I might see wonderful things in मेरे your law. आंखों खोले परमेश्वर की, मैं आपके सुंदर बातों को देख सकूं। I want to see the wonderful things in your scripture. मैं आपके पवित्र वचन में वो अद्भुत बातों को देख सकूं। Open my eyes. मेरे आंखों को खोलिए। Who is praying this? कौन ये प्रार्थना कर रहा है? A prophet is praying. एक भविष्यद्वक्ता प्रार्थना कर रहा है, Anointed man is praying. एक अभिषिक्त जन प्रार्थना कर रहा है। The prophet who wrote these psalms, जो एक भविष्यद्वक्ता जिसने इस वचनों को लिखा है, he was hungry to see the truth. वो in the Bible. परमेश्वर के सत्य को देखने के लिए भूखा था। The prophet says, यहाँ पे परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता कहता है, open my eyes. मेरी आंखों को खोलिए। That means इसका अर्थ है my eyes are closed. मेरी आंखें बंद है। The prophet says, एक भविष्यद्वक्ता कहता है, my eyes are closed. मेरी आंखें बंद हैं। What is your testimony? क्या आपकी गवाहियां हैं? Do you think you know everything? क्या आप समझते हैं कि आपको सब कुछ आता है? Many pastors think they know everything. बहुत सारे पासवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। Many Christians they think they know everything. बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। One sister was asking me, एक बार एक सिस्टर मुझसे पूछ रहे थे, एक बहन ने, Pastor, I want to have some CDs and albums. मैं कुछ सीडीज को चाहती हूँ। From Ophir Cassette Ministries, we have so many और messages. कैसेट मिनिस्ट्री से हमारे पास बहुत सारे सीडियाँ और कैसेट्स हैं। I wrote certain songs and I sang and I recorded. मैंने कुछ ऐसे गीतों को लिखा है और इसे तैयार करके दिया है। And there are thousands of CDs carrying my messages. और हजारों ऐसे गीत है, सीडीज है जो मेरे प्रचार को लेके जाते हैं। So this lady was asking me, I want some ये CDs. स्त्री ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ सीडी को ले सकती हूँ? I said, sure, sister, what CDs do you want? आपको कौन सी सीडी चाहिए बहन? Messages or songs? गीत का या फिर संदेश का? She was surprised and she looked at me. और वो मुझे देखकर एक आश्चर्यजनक रीति से देखने लगी। Pastor, I want songs CDs. पास्टवान मैं एक गीतों के सीडी को चाहती हूँ, Not the messages. संदेश नहीं चाहिए। Why do I ask for the messages? क्यों मुझे संदेश के विषय में पूछ रहे हो? We have enough message in our church. हमारे कलीसिया में बहुत सारा मैसेज है। The look of surprise in her face. और मैं उसके चेहरे पे एक आश्चर्यजनक बातों को देखा। She was looking as though I was talking some impossibility or beyond imagination. और ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसी बातों को बताया जो उसके समझ से परे है। How can you think that I asked for message? आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपसे मैसेज संदेश के सीडी को मांगूंगा? We have enough word of God. मेरे पास में काफी मैसेजेस हैं, But only songs. पर केवल गीत चाहिए। They want entertainment. उनको चाहिए कि You know, एंटरटेनमेंट या yeah. एक एंजॉयमेंट को चाहिए। Yeah, they want to enjoy entertainment. उन्हें जस्ट एक आनंद को बनाना है, But the mind is not set on the word of God. पर उनका मन परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं है। There are many more verses to be quoted. और भी बहुत सारी बातें हैं कि वचन से देखा जाए। The book of Jeremiah, और जर्मिया की पुस्तक में 33rd chapter, 33 अध्याय में 3rd verse. और तीसरा आयत इस प्रकार से बोलता है, Ask unto me, pray unto me, cry unto me. तुम मुझसे प्रार्थना कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरे सामने रो, Cry out of agony. मेरे पास रो, मुझसे प्रार्थना कर। Ask me, I shall answer you. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Pray unto me, I will answer you. तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। I will reveal the deep mysteries. और मैं गहरी बातों को जो है तुम्हें बताऊंगा। The deeper things which you by your own energy will never understand. जो गहरी बात है जो तुम अपने समझ और शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते, With your own intellect you will never तुम अपने understand. बुद्धि ज्ञान से उसे समझ नहीं सकते। Such deep things I will उस reveal. गहरी बातों को मैं तुम्हें सिखाऊंगा, But you have to pray for that. पर तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करने की You have आवश्यकता to है, ask me for that. पर तुम्हें उससे मुझे मांगने की आवश्यकता है। How many Christians are praying every day? कितने सारे मसीह हैं जो हर सुबह इस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। That prayer of King David. दाऊद का प्रार्थना How many are praying? किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? To be honest with you, क्या आप विश्वास योग्य हैं?
to be honest with you. आपके साथ विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। This morning I prayed the same prayer. आज सुबह के समय मैंने ये प्रार्थना किया, Lord, open my eyes परमेश्वर मेरे आंखों को खोलिए that I might see wonderful things from thy scripture. कि आपके वचनों से सुंदर बातों को मैं देख सकूं। I searched through the pages of the scripture. और परमेश्वर के वचन से मैंने देखना शुरू किया I found certain new things in the pages और of the परमेश्वर के Bible. वचन में मैंने एक नई बातों को देखा। The Lord spoke to me this परमेश्वर ने morning. मुझसे बात किया, This morning He spoke to me. आज सुबह के समय उसने मुझसे बात किया। Every morning I make that prayer. हर सुबह को मैं इस बातों को करता हूँ, Open my eyes मेरे आंखों को खोलिए that I might see wondrous things कि in मैं the आपके scripture. परमेश्वर आपके वचन के गहराइयों को देख सकूं Deeper, deeper, deeper into the word of God. और गहराइयों के साथ और गहराइयों में चलते जाए। You know, I have read the Holy Bible मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को 125 times. 125 बार मैंने पढ़ा है, 125 times I read the Bible, 125 बार मैंने पढ़ा है, but I'm not satisfied. पर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ I don't know, I don't think that I know all the truth. और मैं नहीं जानता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। I don't claim to know everything. मैं इससे क्लेम नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। I'm not God. मैं परमेश्वर नहीं हूँ, I don't know everything. मैं सब कुछ नहीं जानता। There are many things which I बहुत don't सारी know. ऐसी बातें हैं जिसे मैं नहीं जानता, There are so many things I know. और भी ऐसी बातें हैं जिसे मैं जानता हूँ। There are so many things I know. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मैं जानता हूँ। Yeah, I know many things, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, but many more things I don't know. पर बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं नहीं जानता। You may be knowing something which I don't know. आप कुछ ऐसी बातों को जानते होंगे जिससे मैं नहीं जानता। I'm willing to learn. मैं आपसे सीखना चाहता If you हूँ। know something, अगर आप कुछ जानते हैं, I want to learn. मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। If you think you don't know something, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, if I know, I will teach you. अगर मैं जानता हूँ तो मैं आपको सिखाऊंगा। I'm a teacher, मैं एक शिक्षक हूँ, also a student. मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। Every Christian हर एक मसीह जन must be in two offices इन simultaneously. दो ऑफिस में होना चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। We must be a student as well as a teacher. हमें एक स्टूडेंट भी होना चाहिए और साथ में एक शिक्षक भी। In the family of God, परिवार, परमेश्वर के परिवार में there are always new converts, और एक नए लोग आते हैं, newly born again people. ओके, नए विश्वास में आने प्रवेश करने वाले लोग होते I am हैं। standing here. और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। Some people are of a lower level of understanding. बहुत सारे लोग एक कम समझ के स्टैंडर्ड में होते हैं। New converts. नए विश्वास में आए वाले लोग, They don't know many things. वे लोग बहुत कुछ नहीं समझते। I want to teach them. मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ, But I have got elder brothers पर मेरे पास में एक मेरा बड़ा भाई भी है। who were in the Lord much before. वो परमेश्वर में मेरे से पहले बहुत है। Before me, they walked with the Lord. वो मुझसे पहले परमेश्वर के साथ चला करता था। They know a lot more things about वो God. बहुत सारे परमेश्वर के बारे में जानते हैं। So I want to learn from my elder brother. मैं अपने बड़े भाई से उन बातों को सीखना चाहता हूँ I want to teach my younger और brother. मैं अपने छोटे भाइयों को सिखाना चाहता हूँ। Before my younger brother, जो मेरे छोटे भाई को सिखाने के पहले I am a teacher. मैं एक शिक्षक हूँ Before my elder brother, और मैं अपने बड़े भाई के सामने I am a disciple. मैं उसका एक चेला हूँ। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, make disciples of all nations. चेले बनाओ सारे देश में। Every Christian is a disciple. और हर एक मसीह एक चेला है। In Acts of Apostles, और प्रेरितों के काम में 11:26, 11 का 26वां अध्याय में it says, the disciples were called Christians. और वो एक चेले थे जो मसीह कहलाए गए। But we have millions of Christians now, पर हमारे पास में मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस है, but very few disciples. पर बहुत ही कम चेले हैं। We have so many Christians, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, they don't want to learn. वो सीखना नहीं चाहते, But I always want to be a disciple. पर मैं हमेशा एक चेला रहना चाहता हूँ। Even before a Sunday school teacher, Sunday school student, अगर मैं संडे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने में भी, if they have something to teach me, I will learn. और अगर उनके पास में कुछ सिखाने के लिए है तो मैं उससे सीखूंगा, Because I want to be a disciple. क्योंकि मैं चेला बनाना चाहता हूँ। Jesus wanted disciples. यीशु मसीह चेला चाहते हैं। Jeremiah says, Jeremiah, the prophet, यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, जो भविष्य लिखता है, the Lord spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बात किया, He commanded me. उसने मुझे आज्ञा दी,
He ordered me to pray for revelation of deeper things. उसने मुझे गहरी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दी है। How wonderful it is ये that कितना सुंदर बात है कि if all the pastors and all the church leaders come अगर together सारी कलीसिया के पासवान और सभी कलीसिया के अगुवे एक साथ आए तो and pray for deeper revelation, और परमेश्वर से गहरी बातों के लिए प्रार्थना करें तो pray for unification of the church, परमेश्वर की एकता, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें तो pray for a revival. एक रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें तो No, we are not interested. हमें इच्छा नहीं है। There's a spiritual laziness. पर एक आत्मिक लेजीनेस को हम देखते हैं, आलसी को देखते हैं, This is the sign of the end time. और ये अंत के दिनों का एक चिन्ह है। I am happy that the Lord is coming very soon. मैं खुश हूँ, आनंद से भरा हुआ हूँ कि परमेश्वर शीघ्र आता है। But I am also sad पर मैं एक बात को लेकर दुखी हूँ, that the bride is waiting for the Lord जैसे दुल्हन यीशु मसीह के लिए इंतजार करती है, while closing her ears and closing वो her अपने eyes. आंखों को बंद करके और अपने कानों को बंद करती है, The bride is waiting for the bridegroom और दुल्हन दुल्हा के लिए इंतजार कर रहा है, while her ears are closed. जैसे उसकी आंखें बंद हैं और कानें बंद हैं। She doesn't want to know the truth. वो सच्चाई को नहीं जानती है। The bride is waiting. दुल्हन इंतजार करती है Multitudes are waiting for the second coming. और उसके दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। Jesus will come and go away. यीशु मसीह आएगा और चले जाएगा, The church is still waiting और कलीसिया फिर भी इंतजार करते रहेगी, because Jesus is not coming for a blind bride. क्योंकि यीशु मसीह अंधे दुल्हन के लिए नहीं आते। Jesus is not coming for a deaf bride. यीशु मसीह उस बहरे कलीसिया के लिए बहरे दुल्हन के लिए नहीं आते। If we want to be the real bride, अगर हम सही दुल्हन होना चाहते हैं तो we must be healed in our eyes. हम अपने आंखों में एक चंगाई को रखें, We must be healed in our हम ears. अपने कानों में चंगाई को प्राप्त करें, We must be healed in our हम heart. अपने हृदय में चंगाई को प्राप्त करें, We must be quickened in the हम spirit. अपने आत्मा में चलते रहे, We should not be the dead condition. हम मरे हुए अवस्था में ना रहे। I am praying for a revival among मैं प्रार्थना कर रहा us. हूँ इस एक रिवाइवल के लिए। Are we hungry for the truth? क्या हम परमेश्वर के सत्य के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं? I am addressing directly. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Directly I want to say something. मैं आपसे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ। If Ranjit Ophir is coming as the speaker, Ranjit Ophir speaker आ रहा है। अगर कोई मेरा नाम रंजीत ओफिर है। ओके, अगर पासवान सर अगर सर आता है प्रचार करने के लिए तो There are certain people suddenly they are irritated. और कुछ लोग इरिटेट हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। No, why you are calling Ranjit Ophir? देन फिर उन्हें क्यों बुला रहे हैं? Why? There are many other speakers. दूसरे को क्यों नहीं बुलाते? Why this man? क्यों यही मनुष्य? My people ask them, why not this man? मेरे लोग पूछते कि क्यों ये मनुष्य नहीं? Why others are okay, Ranjit is not okay? क्यों दूसरे लोग सही है, रंजीत सही नहीं है? There's no answer. कोई भी उत्तर नहीं है, No justifiable reason. कोई भी उसका न्याय करने का कोई कारण नहीं We है। simply don't like. हम नहीं चाहते, Don't like this man. हम नहीं चाहते इस We मनुष्य can't को। explain, हम नहीं बता सकते क्यों, but we don't like. पर हम नहीं चाहते। See, I'm concerned about this condition. और मैं सोच रहा हूँ इस बात के विषय में, If you hate somebody, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, if you cannot show a justifiable reason for that, अगर आप उस बात को नहीं दिखा सकते कि क्या कारण है, yeah, without any reason, if you are hating somebody, अगर बिना रीजन के आप किसी से नफरत करते हैं, then you are in a dangerous condition. तब आप एक खतरनाक स्थान में हैं। Yeah, you are in danger. आप खतरे में हैं। You hate me without any reason. आप मुझसे नफरत करते हैं जिसका कोई भी कारण नहीं है। I am not in danger. You are in danger. मैं खतरे में नहीं हूँ, परंतु आप खतरे में हैं। You hate me without any reason. आप मुझसे नफरत करते हैं बिना कारण के। Before the judgment seat of Christ, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने Jesus will ask you, why did you hate this man? यीशु मसीह आपसे पूछेगा कि आप इस मनुष्य से किस लिए नफरत किए? He will not ask me.
वो मुझसे नहीं पूछेगा। Why that man hated you? Jesus will not ask me. यीशु मसीह मुझसे नहीं पूछेगा कि वो मनुष्य तुमसे क्यों नफरत किया। If Jesus asks me, अगर यीशु मसीह मुझसे पूछेगा, my son Ophir, why were you hated by so many people? और वो मुझसे पूछेगा कि भाई तुम क्यों इतने लोगों के द्वारा नफरत किए गए, I will tell simply, मैं उनसे सीधे बात में कहूँगा, Lord, I do not know. I love all of them. मैं नहीं जानता पर मैं तो सबसे प्रेम करता था। Ask them why they hated me. आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों मुझसे नफरत किया। Do you love them? क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? Yes, Lord, I love them. या मैं उनसे प्रेम करता हूँ I wanted to wash their feet, और मैं उनके पाँव को धोना चाहता हूँ, but they hated me. I don't know the reason. और वो मुझसे नफरत करते हैं पर जिसका कारण को मैं नहीं जानता। Okay, you stand aloof. ओके, आप अलग खड़े हो जाएंगे। Now Jesus will ask those people, और यीशु मसीह उन सभी लोगों से पूछेंगे, why you hated that man? क्यों आप उस मनुष्य से आपने नफरत किया। If you are a husband, अगर आप पति है, you are hating your wife, अगर तुम अपने पत्नी से नफरत करते हो, Jesus will ask you. यीशु मसीह आपसे पूछेगा, You are supposed to love your wife. आप अपने पत्नी से प्रेम करते, Why you hated your wife? आपने अपने पत्नी से क्यों नफरत किया। If you are a woman, अगर आप स्त्री हैं, you don't respect your husband, अपने पति का आदर नहीं करते, Jesus will ask you. यीशु मसीह आपसे पूछेंगे, He will ask an account of you. ये आपसे पूछेंगे उसका अकाउंट में। If you are a church member, अगर आप कलीसिया का एक मेंबर हैं, you don't respect your pastor, अगर आप अपने पासवान का आदर नहीं करते, Jesus will ask an account. यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं करते। If you are a church leader, अगर आप कलीसिया के अगुवे हैं, you are not hungry for the truth, अगर सत्य के लिए आप भूखे नहीं हैं, Jesus will ask an account of you. यीशु मसीह आपसे इसका मूल्य पूछेंगे। If you are a Christian leader, अगर आप यीशु एक मसीह अगुवे हैं you hate another leader, और आप दूसरे अगुवे से नफरत करते हैं, तो he will ask an account of you. परमेश्वर आपसे पूछेंगे। According to 1 Peter 4th chapter, पहला पत्रस का 4था अध्याय 17th words, 17वां अध्याय 17वां आयत, 1 Peter 4:17, पहला पत्रस का 4 का 17 में, the judgment shall begin at the house of God. परमेश्वर के भवन में एक न्याय पाया जाएगा। The judgment shall begin in the family of God. परमेश्वर के घराने में एक न्याय होगा। That is the message this morning. और मैं आज उस संदेश को देना चाहता हूँ। Let us get prepared to meet the Lord Jesus on the judgment seat. आइए हम सब एक साथ तैयार हो जाए परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने Let खड़े होने us के get ready लिए। to give an account of our हमें actions. परमेश्वर के सामने सबका लेखा देना होगा। Let us close in a word of prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। I want every head bowed and every eye closed. मैं चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि हर एक सर झुक जाए और अपनी आंखों को बंद करेंगे। Closing our eyes, let us open our spiritual eyes. हम अपने आंखों को बंद करके अपने आत्मिक आंखों को खोले रहें। Let us look to Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखते रहें। Let us just look into our hearts. हम अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। Are we among those people whose ears are itching when there is the truth? क्या हम उन लोगों को देखते हैं जब सत्य का प्रचार किया जाता है उनकी कानों में खुजली होती है? When the truth is being preached, क्या सत्य वचन प्रचार हुई है? do you feel there is an itching in the ear? क्या आप देखते हैं उनके कानों में खुजली को? There is somebody standing frankly, outspokenly by the word of God. और आप देखते हैं कि कोई प्रचार कर रहा है और बता रहा है परमेश्वर के वचन से। Are you irritated about that man? क्या आप उस मनुष्य के विषय में क्रोधित होते हैं? Are you hungry to know deeper things in the Holy Bible? क्या आप गहराई में जाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के? We are talking about the fulfillment of end time signs of the second coming. और दूसरे आगमन के समय में हम अंत के बातों के चिन्हों को देखते हैं। The most striking end time event is और सबसे खतरनाक भयानक अंत का चिन्ह है apostasy among the church, कलीसिया में झूठे शिक्षाओं का प्रचार, falling away from the truth, परमेश्वर के सत्य से दूर हो जाना, God's people not hungry for the truth, परमेश्वर के लोग सत्य के लिए भूखे नहीं हैं, God's people hating the prophet. परमेश्वर के लोग भविष्यद्वक्ता से नफरत करते हैं। Are you among those people? क्या आप उन लोगों में से हैं?
if you are really loving the truth, अगर आप सही में सत्य को प्रेम करते हैं तो, if you love the other leaders and believers, अगर दूसरे अगुए और विश्वासियों से प्रेम करते हैं तो take this message to them, those who have not come here. आप इस मैसेज को लेके जाइए जो नहीं आए हैं। Take this message to the people. आप उन लोगों तक इस संदेश को ले जाएं। If we hate anybody without a reason, अगर हम किसी से नफरत करते हैं बिना कारण के, brother, we are in danger. हम खतरे में हैं। We will be ashamed before the judgment परमेश्वर of के Jesus. न्याय के सिंहासन के सामने हम शर्मिंदा होंगे। Are we irritated with some Christian क्या हम कुछ मसीह भाई बहनों से नफरत करते हैं without any reason? क्या हम उससे चिढ़ते हैं बिना कारण के? Then you are in a danger. तब आप खतरे में हैं। Let us look to Jesus. आइए परमेश्वर यीशु मसीह की ओर निहारें। Ask Him to wash our hearts. हम उससे मांगे कि हमारे हृदय को धो दीजिए। Let us ask Him to wash our attitudes. हमारे सारे चरित्र को धोने के लिए हम प्रार्थना करें। By the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा we must be washed once again. हम एक बार फिर से शुद्ध किए जाएंगे। When you are not interested in the Bible, अगर आप बाइबल में इंटरेस्टेड नहीं है तो that is a serious problem. वो एक भयानक बात हो सकती है। When you don't want to flock where the Bible is being taught, अगर आप ये बाइबल सिखाते वक्त न जाएं तो then it's a serious problem. और वहाँ पर खतरे की बात है। When you find the prayer meetings are boring, और जब आप देखते हैं कि प्रार्थना सभा एक बोर कर रही है, it's a serious problem. वो एक खास बात है आप लोगों के लिए। When you hate certain brothers and don't know the reason, और आप किसी भाई बहनों से नफरत करते हो और आपको पता नहीं कि क्या कारण है, then you are in a serious और ये problem. बहुत ही गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं। This is the sign of the end time. ये अंत के दिनों का एक चिन्ह है। Be ready to receive the bridegroom. दुल्हा से मिलने के लिए तैयार रहें, Be awake. जागते रहें, Be alive. जीवित रहें, Let your eyes and ears be open. आपके आंखें और कानें खुली रहें। Fill your heart with love and अपने obedience. हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर ले And fill your heart with obedience. और आज्ञाकारिता से भर जाए आपका हृदय। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रिय परमेश्वर पिता, the church is slumbering and sleeping, O Lord. हम देखते हैं कि कलीसिया सो रही और थक चुकी, ऊँघ चुकी है। All those disgusting end time signs are being fulfilled in the church. बहुत सारे भयानक बातें अंतिम दिनों में पूर्ण हो रही हैं। Lord, we are hurt to see that Christians are not hungry to know the word. हम देखते हैं पिता कि बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं हैं। Lord, we are heartbroken to see the church leaders are hating each other. हमारा हृदय टूट चुका है पिता, देख कर कि एक कलीसिया के अगुए एक दूसरे से नफरत करते हैं। Lord, this morning we pray that thou wouldst come down. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की आपकी उपस्थिति इस धरती पर आए। Pour out of the Holy Spirit upon अपने पवित्र आत्मा को उनके हृदय में उंडेल दीजिए upon all the family members of और yours. सारे मसीह भाई बहनों के परिवारों में Let every family member of God be anointed once हर एक again. परमेश्वर के पवित्र परिवार आपके अभिषेक से भर जाए। Let every member of God's family be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के हर एक परिवार आत्मा से भर जाए। Help us all to experience the baptism of the fire. हम में से हर एक जन पवित्र आत्मा के आग के हालेलुया आग को प्रभु जी महसूस करने पाए। Let all the hatred be washed away from the hearts of Christians. हमारे सारे नफरत उस आग में जल जाए। Help us all to love one another. हमें सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। There is a lot of dirt and filth in the hearts of Christians, O Lord, that must be washed away. बहुत सारे ऐसे नफरत और बहुत सारे गंदगी है जो कि मसीह के हृदय में है, सारा जल के शुद्ध हो जाए। Lord, we want to be revived once again. परमेश्वर हम एक बार फिर से एक रिवाइवल को देखना चाहते हैं। Help us to have a revival in the personal life. हमें अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु जी आपके उस आत्मा के द्वारा रिवाइवल को देखने के लिए सहायता करें। On the level of a personal life, let everyone have a revival, O Lord. हम अपने पर्सनल जीवन में एक रिवाइवल को प्राप्त
प्राप्त करने Let पाए। there be a family revival. हम एक परिवार में रिवाइवल को देखने Let पाए। there be a revival everywhere in the world. हर एक संसार के कोने कोने में एक जागृति आने पाए। Let there be a worldwide outpouring of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उस उंडेले जाने को हम सारे सृष्टि में देखने पाए। Let the Holy Spirit come down upon the churches in Andaman and पवित्र Nicobar. आत्मा की संगति और उसका उंडेला जाना हर की कलीसिया के ऊपर में हो। Let every denomination in this island be revived, O हर Lord. एक संस्था नई रीति से जागृत हो जाए परमेश्वर पिता। Help us to follow the doctrine of apostles. परमेश्वर सहायता करेगी सारे प्रेरितों की उस शिक्षा को लेकर चलने के लिए। Help us to be interested in knowing the word of God. सहायता करेगी परमेश्वर के उस वचन को सीखने के लिए। Help us to love one another. सहायता करे एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। Help us to be delivered from all kinds of hatred. सहायता करे हर एक नफरत, हर एक बुरी बातों से छुटकारा प्राप्त करे। I bind all those evil forces that are working against the शैतान truth. के एक कार्य को बांध देता हूँ जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य करता है। Bless our motherland, हमारे India. इस देश को आशीष करे। Bless the whole nation of India. इस देश के सभी लोगों को आशीष करे। Dear Lord, let every Indian know that Jesus is the Savior. हर एक भारतीय जानने पाए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है करके। Let every Indian Christian church be sanctified. हर एक कलीसिया जो इस देश में है प्रभु वो पवित्र किए जाए। Let there be a mighty revival on a national level. और इस देश के नेशनल लेवल में एक जागृति आने पाए। Let thy word bear much fruit. और आपका वचन प्रभु जी बहुत सारा फल लेके आने पाए। Bless the people who organized this meeting. प्रभु जी आशीष करें उन लोगों को जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है। Thank you, Lord, in anticipation of a great revival. धन्यवाद करते पिता कि आप हमें एक आशा देते हैं कि इस देश में रिवाइवल लेके आने के लिए। In the name of Jesus we ask. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन आमीन आमीन। Thank you. பரிசுத்தமுள்ள கிருபையுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த நாளில் ஆண்டவரே அருமையான ஊழியக்காரை கொண்டு எங்களோடு கூட பேசின ஒரு வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஐயா. இன்று அநேகர் ஆண்டவரே மனித உபதேசத்தில் விழுந்து கிடப்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு வார்த்தையானது ஜீவனுள்ளதாக இருக்கிறது ஐயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஒரு வார்த்தைக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்டவரே அந்த வார்த்தையினுடைய நடக்கத்தக்கதான விசேஷித்த அபிஷேகத்தை இந்த நாளில் எங்கள் வெளியில் ஊற்றி நிகழ்ச்சிக்கிறையா. ஆண்டவரே அப்போஸ்தல காலத்தினுடைய உபதேசங்கள் ஆண்டவரே நாட்கள் ஆண்டவரே சபைகளில் தேவை ஆண்டவரே கர்த்தருக்காக ஆண்டவரே உமக்காக வைராக்கியமாக ஜீவிக்கிற பிள்ளைகளை இந்த நாளில் ஆண்டவரை எழுப்பி கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரமையா வார்த்தைகளை உபதேசங்களை எங்கள் சபைகளை நாங்கள் போதிக்கும்படியாக எங்கள் தேவன் எங்களோடு இந்த நாள் இடைப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இந்த நாள் நடந்த கூட்டத்துக்காக நன்றி. வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. இன்று மாலையும் நாளை மாலை நடக்க இருக்கிற விசேஷித்த மாலை ஆண்டவரை கூட்டத்துக்காக நன்றி. ஆண்டவரே அந்த கூட்டங்களிலும் என் தேவதாமே ஜனங்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பீராக. அந்த தாசனையும் அதிகமாய் பயன்படுத்தும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகலவற்றையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்னைக்கும் சமாதானம் காவல் என்று சதா காலங்களிலும் கர்த்தர் வருகை மட்டுமாக நம்மோடு நம்மளை வழி நடத்தி காப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா.